Hello students, we were doing chapter quadrilaterals and we have done till converse of midpoint theorem. मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई थी which was midpoint theorem and the converse of midpoint theorem which is called MPT. ठीक है, जिसने MPT नहीं समझी प्लीज़ पहले मेरी लास्ट वीडियो देखो क्योंकि आगे का सारा पोर्शन जो है वो midpoint theorem और उसके converse पर ही बेस्ड है. ठीक है, तो पहले वो वाली वीडियोस देखो. चलो फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, क्योंकि अभी जो आगे के एग्जाम्पल 7th और 8th है ना, 7th एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम एंड 8th एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. सो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. क्या था कि अगर किसी ट्रायंगल में मेरे पास ये भी मिड पॉइंट दे रखा है और ये भी मिड पॉइंट दे रखा है, गिवन है, two midpoints are given of the two sides of the triangle, then I can easily write DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC. Given में क्या होना चाहिए? Given में होना चाहिए दो mid points और वो यहाँ पर है, which are D and E are the mid points. Then I can apply midpoint theorem. This is what MPT called. ठीक है. अगर मैं कन्वर्स पे आती हूँ तो कन्वर्स में गिवन क्या है? दिस इज एमपीटी. एंड अगर मैं कन्वर्स पे आती हूँ ऑफ एमपीटी, देन अगर ये गिवन है आपके क्वेश्चन में कि एक तो मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट गिवन है एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी, देन by converse of midpoint theorem I can write E is also the midpoint of AC. यहाँ पर दो midpoints given होंगे तो by midpoint theorem I can write DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC. अगर एक midpoint given है और lines parallel given है, then I can apply converse of midpoint theorem and I can write therefore by converse of midpoint theorem E is also the midpoint of AC. So this is what the difference of MPT and converse of MPT. ठीक है, हम आपको कैसे पता चलेगा कि MPT लगाना है या converse of MPT लगाना है. ओके, नाउ मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7. हम देखते हैं इसमें हमारा क्या लग रहा है, MPT लग रहा है या converse of MPT लग रहा है. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है. इन ट्रायंगल ABC DE and F are the midpoints of, figure is not given, in triangle ABC, this is my triangle, DE and F are the midpoints of AB BC and CA respectively. D किसका midpoint है? AB का midpoint है तो वो हमने यहाँ ले लिया. E किसका midpoint है? BC का midpoint है, वो हमने यहाँ ले लिया. एंड F किसका मिड पॉइंट है? CA का मिड पॉइंट है तो वो हमने यहाँ ले लिया. ओके, नाउ दे आर सेइंग शो दैट ट्रायंगल ABC, दिस पूरा ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग DE एंड F. बाय जॉइनिंग DE एंड F अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो कितने ट्रायंगल्स आ गए? तो ये तो आप आराम से बता सकते हो ना, ये 4 ट्रायंगल्स आ गए. तो वो यही कह रहे हैं कि ये प्रूव करो कि ये चारों के चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, क्या गिवन में क्या हो गया हमारे पास? AD इज इक्वल टू DB, BE इज इक्वल्स टू EC एंड AF इज इक्वल टू FC. ये तीनों मिड पॉइंट्स है. ठीक है, टू प्रूव में क्या है मेरे पास? ट्रायंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDE is congruent to triangle CFE is congruent to triangle बीच वाला which is DEF. So ये हमारा गिवन है, ये टू प्रूफ है. अब आते हैं प्रूफ पे. अगर हम ट्राइंगल ABC को नोटिस करें, ठीक है, ये है मेरा ट्राइंगल ABC, राइट. अगर मैं ट्राइंगल ABC को नोटिस करूं तो D यहाँ पर है और E यहाँ पर है ना, और D भी मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है. दो मिड पॉइंट्स है. जब दो मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं? हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं, अभी बताया मैंने. तो दो मिड पॉइंट्स है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो DE विल बी पैरेलल टू AC बाय
MPT, राइट? लग गई ना MPT यहाँ पर? तो मैं क्या लिखूंगी? D and E are the midpoints of AB and BC respectively. So therefore by midpoint theorem I can write DE is parallel to AC, right? Now इसको मैं ऐसे अब ये मिड पॉइंट गिनो और ये वाला मिड पॉइंट गिनो, ठीक है? इन ट्राइंगल ABC D is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. Then by midpoint theorem DF will be parallel to BC or not? होगा parallel, ठीक है ना? Now again in triangle ABC D and F are the midpoints of AB and AC respectively. So by MPT DF will be parallel to BC, right? अब देखो, जब मैंने बोला DE parallel to AC है, क्या बोला मैंने? DE parallel to AC है, तो इसका मतलब I can write, ये देखो DE parallel to AC, तो DE will also be parallel to FC because FC किसका पार्ट है? AC का ही तो पार्ट है ना? DE AC के पैरेलल है तो DE FC के भी पैरेलल होगा क्योंकि FC AC का भी पार्ट है. सिमिलरली मैंने ये प्रूफ किया DF यानी ये इज पैरेलल टू BC, तो यानी DF विल बी पैरेलल टू EC, राइट? अब ध्यान से देखो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है. जो बोल्ड लाइंस हैं उनको देखो. देयरफॉर DFCE becomes a parallelogram. DFCE is a parallelogram. ठीक है. अब एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर quadrilaterals, which I told you also, which I explained you with proof also, कि parallelogram का जो diagonal होता है it divides the parallelogram into two congruent triangles. बताया था, ठीक है? तो अभी हम वही लिखते हैं. क्या लिखेंगे? Diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. और हमने ये प्रूव कर दिया है कि DFCE is a parallelogram, है ना? तो इसका मतलब ये diagonal हो गया, EF is a diagonal, है ना? EF is a diagonal of the parallelogram. So triangle DEF will be congruent to triangle EFC or not? होगा, ठीक है? Similarly, जैसे मैंने ये वाला पैरेललोग्राम प्रूव किया है, I can also prove DFEB is also a parallelogram, है ना? Similarly, I can also prove AFED is also a parallelogram. तो हम क्या लिखेंगे? Similarly, DFEB is also DFEB and ADEF are also parallelograms. ठीक है? तो therefore जैसे मैंने ये प्रूफ किया था पैरेललोग्राम और मैंने बोला था ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये ट्राइंगल, तो जब मैं ये वाला पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगी तो ये ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्राइंगल. जब मैं ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगी तो ये वाला ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्राइंगल. तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि ये वाला भी इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो तीनों के तीनों इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो चारों के चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना. ठीक है? तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सिमिलरली दिस एंड दिस आर आल्सो पैरेललोग्राम्स. देयरफॉर ट्रायंगल BDE will be congruent to triangle बीच वाला which is DEF and also triangle AD
एफ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये बीच वाला, तो बीच वाला ट्राइंगल के ये वाला भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी। देयरफॉर ऑल द ट्राइंगल्स आर congruent to each other. Got it? So this is example number 8. अब example number 7 में that means हमारी mid point theorem use हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं example number 8 में हमारा converse use होता है या mid point theorem use होती है, देखते हैं, ठीक है। L, M and N are 3 parallel lines. ये figure given है हमारी बुक में। L, M, N तीनों की तीनों parallel lines हैं intersected by transversals, 2 transversal हैं, एक नहीं है। transversals कौन से हैं? P and Q, such that L, M and N cut off, यहाँ से पढ़ो ध्यान से, यहाँ से बच्चों को नहीं समझ आता ये, such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC. intercepts का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट्स का मतलब ये होता है जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस है, ये 3 पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो जो इंटरसेप्ट्स होते हैं ना वो यहाँ से यहाँ तक तो एक इंटरसेप्ट है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा इंटरसेप्ट है, यानी यहाँ पर जो इंटरसेप्ट्स के नाम है वो है AB एंड BC. सो दीज आर कॉल्ड इंटरसेप्ट्स जो हमारे पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं जब ट्रांसवर्सल कट करता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि L, M and N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AB एंड BC ऑन P. P के ऊपर वो AB और BC बना रहे हैं, ये हमें दिख रहा है, वो कह रहे हैं वो इक्वल है, वो इंटरसेप्ट्स इक्वल है, ये गिवन है हमको। गिवन में मैं क्या लिख सकती हूँ, देखते हैं। गिवन में मैं लिखूंगी कि जो AB है वो BC के इक्वल है। आगे देखते हैं कुछ और गिवन है या नहीं। show that L, M and N cut off equal intercepts on intercepts DE and EF on Q also. अब Q पे भी intercepts बन रहे हैं, वो बन रहे हैं DE और EF हमें साफ नजर आ रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो intercepts equal हैं, ये प्रूव करो। वो हमें equal नहीं दे रखे, हमें P वाले intercepts equal दे रखे, हमें Q वाले intercepts, Q transversal वाले intercepts equal नहीं दे रखे हैं। तो मैं क्या to prove में क्या लिखूंगी कि we have to prove कि DE is equal to EF. Okay. नाउ अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ये लाइन ड्रॉ ना दी हुई हो, AF जो लाइन है वो ड्रॉ दी हुई ना हो, तो तुम बाय कंस्ट्रक्शन कर दोगे कि जॉइन AF, क्योंकि इसके बिना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो मिड पॉइंट थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, इट कैन ओनली बी अप्लाइड इन ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं अगर AF नहीं होगा तो। अब कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? तुम सोचोगे अब कहाँ है, कौन सा है? अब है ना, ये देखो ACF एक ट्रायंगल है, देखो अब इन ट्रायंगल ACF, ठीक है। बाकी फिगर को भूल जाओ, ये मेरा A, ये देखो ऐसे ACF है। क्या इक्वल दे रखा है हमको? इक्वल दे रखा है AB इज इक्वल टू BC, यानी ये मिड पॉइंट है, लिख दो B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC दे रखा है। अच्छा अब ध्यान से देखो, हमें तो ये भी दे रखा है कि L, M, N तीनों पैरेलल है, दे रखा है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि BG इज पैरेलल टू CF, ये देखो BG इज पैरेलल टू CF, ये भी दे रखा है। क्यों? क्योंकि M इज पैरेलल टू N, है ना। तो BG जो है इट इज अ पार्ट ऑफ M ओनली एंड CF क्या है? CF इज अ पार्ट ऑफ N ओनली, राइट। तो जब एक मिड पॉइंट दे रखा हो और लाइंस पैरेलल दे रखी हो तो क्या यूज करते हैं हम? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ MPT क्या होता है? जो दूसरा पॉइंट है इट ऑल्सो बिकम्स द मिड पॉइंट, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AF। अब तुम लोग बोलोगे कि हमें तो ये प्रूव ही नहीं करना था कि G मिड पॉइंट है AF का, हमें क्या प्रूव करना है? हमें तो E मिड पॉइंट प्रूव करना है, हमें तो ये प्रूव करना है कि DE EF के इक्वल है। तो मैं GQ मिड पॉइंट प्रूव कर रही हूँ, है ना, इसलिए प्रूव कर रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली E तक नहीं पहुँच सकती। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी फिगर ट्रायंगल नहीं है ना, इसलिए मैंने बीच में ये लाइन ड्रॉ करी ताकि पहले मैं इस ट्रायंगल में अप्लाई करूँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड देन आई विल अप्लाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन दिस ट्रायंगल AFD। ओके, अभी यहाँ तक तो पहुँच गए ना, धीरे धीरे चलेंगे ना हम E तक। अभी B से G पे स्टेप किया है मैंने कि भाई ये मिड पॉइंट है, BG इज पैरेलल टू CF, देयरफॉर G आल्सो बिकम्स अ मिड पॉइंट ऑफ AF। यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। नाउ
यहाँ तक हो गया सबका? ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एक और ट्राइंगल पकड़ूंगी। कौन सा? मैं पकड़ूंगी ट्राइंगल ADF, यानी ये उल्टा दिख रहा है ट्राइंगल, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, ये रहा। ठीक है, इन ट्राइंगल ADF। ओके, G तो मिड पॉइंट मैंने प्रूव कर दिया ना, किसका? AF का। तो मैं क्या लिखूंगी? G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF प्रूव्ड अबव। कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब M पैरेलल टू L है, तीनों पैरेलल लाइंस, तो GE विल बी पैरेलल टू AD। देखो G मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर GE पैरेलल टू AD है, क्यों? क्योंकि M पैरेलल टू L है ना? तो ऑल्सो GE इज पैरेलल टू AD, क्यों? क्योंकि M पैरेलल टू L गिवन है। GE is a part of M and AD is a part of L. Got it? These type of questions come in exam, so listen carefully. Okay. Now, जब एक मिड पॉइंट है और एक लाइन पैरेलल वाली चीज है, तो इसका मतलब मैं क्या अप्लाई करूंगी? मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? ऑब्वियसली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ MPT, E also becomes the midpoint of DF. E is also the midpoint of DF. और जब E midpoint बन गया DF का, then DE will be equal to EF, obviously. Therefore, DE will be equal to EF. Hence proved. हमें यही तो प्रूव करना था, DE is equals to EF. So today, guys, I have explained you two examples which are very, very, very important. Write down important on these two examples first of all. And one example was based on midpoint theorem and the other example was based on converse of midpoint theorem. So hopefully आपको समझ आया होगा कि midpoint theorem कब अप्लाई करनी है और converse of midpoint theorem कब अप्लाई करनी है। और अगर नहीं भी समझ आया थोड़ा बहुत, तो नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2, जिसमें फिर से ये सब रिपीट होने वाला है। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ न्यू मेथड, मतलब नया नया चीज़ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से होना है, थर्ड क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से होना है, फोर्थ डिफरेंट मेथड से होना है। सो गाइज डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल क्लास 9 मैथ स्टार। ठीक है, एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो विच इज़ maths.star। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे रोज देती हूँ। ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन एवरी चैप्टर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी चैप्टर और फ्रॉम एनी बुक अदर फ्रॉम NCERT also, so you can go to my Insta account and you can DM me. I'm surely going to explain your doubt over there. Thank you so much.